तो आइए आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर पाठ 10 पदखंड यानी कि कविता वाला जो सेक्शन है आप लोगों का उसका ये पाठ 10 है। और हम लोग जो हिंदी पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड का स्पेशल 10th क्लास का हिंदी जिसको नाम है गोधूली। इसका नाम क्या है जी? गोधूली। और ये पाठ का नाम है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान का पार्ट 1 है। कवित्री है अनामिका। कवित्री यहाँ पे इससे लिखा गया कि एक महिला है तो महिला को कवित्री कहा जाता है और पुरुष को कवि कहा जाता है। और इन्होंने एक पाठ लिखा है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान का अर्थ हुआ कि मनुष्य जीवन में सबसे पहले अक्षर का ही ज्ञान हासिल करता है, मतलब क ख ग घ अंग, ये है अक्षर ज्ञान। क्या है? और इस अक्षर ज्ञान के बारे में कवित्री ने वर्णन किया है कि हर व्यक्ति के जीवन में हर छात्र या छात्रा जब अपने जीवन में पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनका परिचय इन्हीं शब्दों से होता है, अक्षर ज्ञान से। क ख ग घ अंग। हर बच्चे को पहले यही सिखाया जाता है और हर बच्चे को सीखने में कितनी समस्याएं पैदा होती है, उस बच्चे के मन पर क्या दुख बीतता है इसको सीखने में, उसी मनोदशा को कवित्री ने इस पाठ में चित्रण किया है, इस पाठ में बताया है। तो चलिए इस पाठ को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी पाठ जब शुरू होता है तो पार्ट 1 में हम कवि हो या कवित्री हो उनका पहले परिचय पढ़ते हैं और परिचय पढ़ने के बाद तुरंत उसका हम लोग कविता भी पढ़ते हैं। तो चलिए अनामिका जी का पहले हम लोग परिचय ले लें और उसके बाद से हम पाठ को पढ़ेंगे। समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। यह हमारे बिहार की रहने वाली है। मुजफ्फरपुर एक जिला है जो मोतिहारी के बाद पड़ता है, ठीक है ना। और इनका जन्म जो हुआ है 17 अगस्त 1961 को हुआ है। यहाँ पे उनको देख सकते हैं, उनका एक चित्र है, ये आपकी किताब में भी उनका चित्र दिया होगा। उनके पिता श्यामनंदन किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। पिता का नाम क्या है? श्यामनंदन किशोर। श्यामनंदन किशोर। और वे गीतकार भी हैं, मतलब गीत लिखते हैं और साथ ही साथ बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। किस विश्वविद्यालय से एमए किया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए करने का अर्थ हुआ कि बहुत बड़ी उपाधि होती है ये, क्योंकि और यूनिवर्सिटी से लोग करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इन लोगों का कुछ अलग ही नाम होता है, लेकिन सबसे जो फेमस है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय। और इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया है। किस विषय में इन्होंने एमए किया है? वहीं से एचडी की उपाधि पाई। संप्रति वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका हैं। और इस समय प्रेजेंट टाइम में सत्यवती कॉलेज है जिसमें वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, उसमें ये अंग्रेजी विभाग में टीचर का काम करती हैं, पढ़ाने का काम करती हैं, प्रोफेसर है। अभी तत्काल में वो क्या है? प्रोफेसर है। अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय है। वो कविता भी लिखती हैं, कहानी भी लिखती हैं। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं, दोनों भाषाओं, हिंदी का भी और अंग्रेजी का भी लेखन होता है। उनकी रचनाएं हैं काव्य संकलन। और कविता कौन कौन सी है तो देखिए, गलत पत्ते की चिट्ठी पहली कविता, बीजाक्षर, अनुष्टुप आदि, ये इनकी कविताएं हैं। उन्होंने लिखा है आलोचना, मतलब कि व्यंग करना, शिकायत करना, पोस्ट एलियट पोएट्री, अस्तित्व का मानचित्र आदि। संपादन है उनका कहती हैं औरतें। कहती हैं औरतें। अब देखिए अनामिका को कौन कौन सा पुरस्कार अभी तक मिला है। तो अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार पहला पुरस्कार हो गया। दूसरा मिला है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। तीसरा मिला है गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार। और चौथा मिला है ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। एक कवित्री और लेखिका के रूप में अनामिका अपने वस्तुपूरक समसामयिक बोध और संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती है।
स्त्री विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप करने वाली अनामिका अपनी टिप्पणियों के लिए भी उल्लेखनीय है। प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों की चुनी हुई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा है इससे लिया गया है। याद रखिएगा, ये पाठ कहाँ से लिया गया है? कवि ने कहा। प्रस्तुत कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवित्री गंभीर आशय व्यक्त करती है। मतलब इसमें कवित्री बताएंगे एक बच्चे पे क्या गुजरता है जब वो क्या सीखता है, अक्षर ज्ञान सीखता है। तो चौखटे में नहीं अटता बेटे का कौ। चौखट समझते हैं आप लोग? कॉपी पढ़ते हैं तो दो लाइन खींचा रहता है और उसी लाइन के अंदर ना लिखना होता है जी, तो चौखट है। क्या है? चौखट। चौखट के में नहीं अटता बेटे का को, यानी क जब लिखता है तो उसमें अटा नहीं पाता है। वो एक बार लिखेगा तो बड़का लाइन हो जाएगा, 3-4 गो लाइन पकड़ लेगा एक बार, अब बड़का चूंकि क बनाएगा। उस चीज के लिए भी उसे दुख लगता है कि काहे नहीं के, जैसे कि हमनी के लिख के देनी सन क एकदम अंदर, बाबू देख देख के लिखता, लेकिन वो क लिखता तो ओकर ढेर बड़का हो जाता है। ए चीज से वो दुखी हो जाला सन लड़का कि ऊन काहे हमर नहीं के हो। कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा, लगता है कि कोई कबूतर है जो फुदक कर दूसरे कोष्ठ में चला जाता है, दूसरे चौकट में चला जाता है। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, और जब वो ख लिखता है तो उसका जैसे र जैसे नहीं होता, पहले र बना के देता ना, बड़ा र बना देगा कि लेके नीचे चला जाएगा। और ख बनाने खरगोश की खालिश बेचैनी में, यानी जब क सीख लेता है ना बच्चा, जब क बनाना सीख लेता है तब उसे लगता है कि ख तो जल्दी जल्दी सीख ली, वो फटाक से बनाएगा, बस इतना ना बड़ा बन जाएगा उसका दिमाग फिर खराब हो जाएगा। यार क बनाने में तो इतना टाइम लगा, ख में भी दिक्कत होगा। उसको लगा अब तो क बना लिए तो अब तो ख आसान है। जैसे कहने करते कि आप लोग सवाल बनाते हैं, एगो सवाल बन गया तो आपको लगता है भाई अब एक बाद सब आसान रहा है ना बनाओ ली, आज जल्दी दिन बनाओ ली तो वो गलती हो जाएगी। क्योंकि आपको सोचना चाहिए हर एक सवाल महत्वपूर्ण होता है, अपने आप में ताकतवर है, तो सबसे एक समान ही लड़ना पड़ेगा। तो क बनाया। अब खरगोश की खालिश बेचैनी है, लगता है कि खरगोश की तरह कोई बेचैनी, इसको कहीं जाना है, उस तरह तेजी से क्या बनाता है ख, तो पंक्ति से उतर जाता है। गमले से टूटता हुआ उसका ग, और ग ऐसे बनता है कि जैसे लगता है कि कोई गमला टूट गया। घड़े से लुढ़कता उसका घ, अंग पर आकर थमक जाता है। उससे नहीं सदता है अंग, और सब तो बना लेता है लेकिन अंग पे आने के बाद उसका हालत और खराब हो जाता है। अंग सीखने में बच्चे को सबसे ज्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि घुमाना बहुत ज्यादा पड़ता है। ड के जैसे बना के फिर बिंदु देना नीचे, वो बच्चों के लिए सबसे मतलब भारी पड़ता है। अंग के ड को समझता है माँ, अंग के ड को उसमें से वो क्या समझता है माँ, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। उसके मन में आता है कि ये मेरी माँ है, और ड जो है मेरी माँ है, बिंदु जो छोटा सा है मैं उसका क्या हूं, उसमें उसके गोदी में बैठा हुआ बेटा हूं। माँ बेटे सदते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में, और बार बार वो माँ बेटे को लिखने के लिए लगातार कोशिश करता है। उसके आ जाते हैं आंसू, और जब नहीं बनता है तो वो क्या करने लगता है, रोने लगता है। वो बच्चा रोने लगता है। आप लोग ध्यान दीजिए, कोई बच्चा पहली बार सीखेगा नहीं बनेगा, अगर वाकई में मन से पढ़ रहा होगा, कितना मोजरी करता है नहीं पढ़ता है तो वो नहीं रोएगा, लेकिन दिल से जो सीखना चाहता है ना और नहीं बनेगा तो रोने लगेगा। जैसे कि आप लोग में ही बहुत ऐसे लोग होंगे जो पढ़ाई करते होंगे मन से, उनसे सवाल नहीं बनता होगा तो उनमें घबराहट बढ़ जाती है, वो टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर क्यों नहीं बना, परेशान हो जाते हैं। अब जो नहीं पढ़ने वाले हैं भाई, तो बने और ना बने क्या अंतर पड़ता है, दुख हो या सुख एक समान रहते हैं। वो भगवान कृष्ण हो जाते हैं केवल, कि दुख हो चाहे सुख कोई टेंशन नहीं है, सवाल बने ना बने, भाड़ में जाए सवाल कोई टेंशन नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। पहली सफलता पर छलके ये आंसू ही शायद हैं प्रथम अक्षर सृष्टि की विकास कथा के। और कहती है कि अगर किसी बच्चे की आंख से आंसू छलक गए सीखते हुए तो समझ जाना कि वो प्रथम अक्षर को सीख चुका है, अर्थात उसके प्रति उसका लगाव बढ़ चुका है, वो अब सीखेगा, अब वो नहीं छोड़ेगा। सृष्टि की विकास कथा के, और इस सृष्टि में, इस संसार में अब वो विकास के रास्ते पर निकल पड़ा है, अब उसे कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए, इससे केवल आप लोग ये मत समझिए कि एक बच्चे के जीवन के बारे में बताया जा रहा है, इसके माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि अगर व्यक्ति एक बार शुरू कर देता है मेहनत करना ना, तो उसके बाद उसको कोई रोकने वाला भी नहीं होता है, वो लगातार मेहनत करते चला जाता है, उसका आदत पड़ जाता है पढ़ने का। समझ रहे हैं ना बात को?
तो ये हमारा कविता समाप्त होता है। इसके अगले पार्ट में हम इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।